नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कब महंगा, कब सस्ता, कब बाज़ार को सस्ता समझकर उसमें अत्यधिक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, या फिर कब उसको बहुत महंगा समझकर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस चीज़ का फैसला हम कैसे लें? अगर हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, nscindia.com। अगर आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी देखने को मिलता है। उस निफ्टी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स खुल जाती है। इस डिटेल्स में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा अभी क्या भाव चल रहा है मार्केट का। ये है इंडेक्स का भाव, ठीक है। अब इस पर हम राइट हैंड साइड अगर जब आते हैं तो हमको यहाँ पे पीई रेशियो देखने को मिलता है, विच इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये चेंज होता रहता है। किस बेसिस पर? दो बेसिस पर। पहला है निफ्टी की प्राइस, दूसरा है निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से ये पी रेशियो चेंज होता रहता है। तो हम समझ गए हैं कि पी रेशियो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, वो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिगर है। मार्केट का भाव चेंज होता रहता है। मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं, जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स, उनके रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम महंगे सस्ते की बात कैसे पता लगाएं, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है, कब बुक करना चाहिए। यहाँ पर 100% आपको एक श्योरिटी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% यही लोवेस्ट रेट है, 100% यही हाईएस्ट रेट है। बट यहाँ पर आपको एक बहुत ही इजी तरीके से इस चीज़ को समझने का आज अवसर मिलने वाला है। उसके बाद हम एक वेबसाइट पर जाते हैं। निफ्टी पी रेशियो को इन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया हुआ है कि किस चीज़ को आप हाई रेट बोल सकते हैं, किसको आप लो रेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट के भाव तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन निफ्टी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम निफ्टी का जो पी रेशियो है वो एवरेज जो उसका बनता है वो मीडियन 20.9 का बनता है। मतलब अधिकतर समय निफ्टी का पी रेशियो का जो मीडियन है वो 20.90 का है। ये एक ऐसा भाव है जिस पर अगर निफ्टी का, अगर मार्केट का पी रेशियो होता है तो ना ये महंगा है ना ये सस्ता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि सस्ता भाव क्या है, कहाँ पर अधिकतम मात्रा में खरीदा जाए। तो ऐसा पिछले 26 सालों में सिर्फ दो बार हुआ है जब निफ्टी का पीई रेशियो 11 से नीचे गया है। ऐसा 2003 में हुआ, और उससे पहले 2008 के एंड मंथ्स में हुआ जब निफ्टी का पीई रेशियो 11 से नीचे चला गया। ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली चीप प्राइजेस हैं जिस पर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है, ठीक है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमको निफ्टी का पी रेशियो इस 11-12 से नीचे नहीं मिला है। तो क्या हम इन्वेस्टमेंट ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमको निफ्टी का पी रेशियो 16 के अराउंड मिलता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 16, तो ये दूसरा सबसे अच्छा प्राइस है जिसमें आप अधिकतम मात्रा में गुड इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में जब कोविड क्रैश हुआ तो निफ्टी का पीई रेशियो 17.15 के लोवेस्ट पे हिट किया था। दैट वाज द रियली चीप प्राइस। एंड उसके बाद हम सब ने देखा किस तरीके से मार्केट ने रैली किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि महंगा प्राइस क्या है, किस प्राइस को हम महंगा प्राइस बोल सकते हैं, जिस पर आने पर हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो वो प्राइजेस हमको देखने को मिलता है जब निफ्टी का पी रेशियो 25 पहुंच जाए। 25 निफ्टी का पी रेशियो हमने देखा 2020 क्रैश से पहले निफ्टी का पी रेशियो 29.9 था। 29.9 25 से थोड़ा ऊपर है एंड 30 के पास है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अगेन नीचे जैसे 10 बहुत रेयर है, ऊपर 30 बहुत रेयर है। जब भी मार्केट 30 के आसपास आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको ज़रूर देखने को मिलती है दोस्तों। और उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से मार्केट के प्राइसेस करेक्ट हुए। अब अगर हमको निफ्टी का जो ये पी रेशियो जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, मार्केट का पी रेशियो हम देख सकते हैं जो कि अभी 23 है। अगर ये आपको कभी भी 25-26 से ऊपर मिलता है तो आप ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए कि कब हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये महंगे प्राइस होते हैं, इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत अधिक। जब भी हम देखते हैं जैसे 2000 में जो क्रैश आया उससे पहले भी
निफ्टी का पी रेशियो ऊपर था, उसके बाद क्रैश आया तो पी रेशियो क्रैश हुआ। उससे पहले 2008 में जो मेजर क्रैश था, उससे पहले निफ्टी का पी रेशियो भी 25 से ऊपर था, जो कि 28 के आसपास था। सेम सिचुएशन हमको इस मेजर क्रैश से पहले देखने को मिली है। तो अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इक्विटी में हमारे पास बहुत अच्छा डेटा इकट्ठा है, जिसमें हम पूरा काम कर सकते हैं, मार्केट को परख सकते हैं, कब वो महंगा कब वो सस्ता। अब अगर आप बात करना चाहें कि पी रेशियो तो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर एआई की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए, वहाँ पे लिखिए पी रेशियो क्या होता है एंड किस तरीके से आपको मार्केटिंग क्लैरिटी दे सकता है। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि पी रेशियो यहाँ पर मार्केट का जो भाव चल रहा है वो डिवाइडेड बाय जो उसके अंदर जितनी भी कंपनीज है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, उन सब की अर्निंग्स को जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारे पास पी रेशियो आता है। ये काफ़ी सॉलिड रेशियो है, इसको मोस्टली मार्केट में काम करने वाले लोग जानते हैं, समझते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आपको लगभग ये काफ़ी अच्छा अंदाज़ा मार्केट के भाव का दे देता है। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हैव ए वेरी गुड डे एंड मैं आशा करता हूँ ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। बाय बाय।